नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। लगातार मैं बता रहा हूं और दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के हाल ही घटनाएं जो हुई हैं, चाहे वो रामपुर की बात हो, खतौली की बात हो, मैनपुरी की बात हो, कई आरोप लगे हैं कि जो वोटर थे उनको वोट डालने नहीं दिया गया। हालांकि भारत जो हमारा देश है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटनाएं हुई हैं तो क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, इस बारे में जानेंगे। और एक जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर हमारी पार्टी से बगावत करोगे तो आपके घर में बुलडोजर चला देंगे। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। ताऊ, बहुत लोकतंत्र मजबूत हो रहा है क्या? हाँ, इतना मजबूत हो रहा है कि कोई वोट न डाल पावे। बीजेपी छोड़ के जाएगा तो उसके घर बुलडोजर चल जाएगा। तो ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। तानाशाही चल रही है? तानाशाही है। लेकिन लगातार जो आरोप लगे, जैसे रामपुर में हाल ही में जो हुआ है, उस पे बारे में क्या कहेंगे? तो सब ने देखा वो लोकतंत्र को कैसे लूटा जाता है, लोकतंत्र का कैसे चीरहरण होता है, वो सब ने देखा। किस तरीके से वहाँ वोट डालने से रोका गया, किस तरीके से वहाँ महिलाओं को पीटा गया, पुरुषों को पीटा गया, और किस तरीके से चुनावी गिनती पर कैसे वोटों की लूट होती है, वो सब देखा जाए। चुनावी गिनती की बात करें, लेकिन कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि समाजवादी जब हार रही तो इस तरीके से आरोप लगा रही है। देखिए, आरोप नहीं है, ये सिद्ध हुआ है। वहाँ का जो प्रशासन है वो बताए कि 20 राउंड के बाद कैसे मीडिया को जानकारी देना बंद कर दिया, और आधा घंटे के अंदर 7 राउंड की गिनती करा के, और जो व्यक्ति 6000 से जीत रहा था उसे 34,000 से कैसे हरा दिया। वो तरकीब कौन सी है वो बता दे। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है रामपुर की, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से जनता को उम्मीद है? देखिए, न्यायालय पे ही जनता की उम्मीद रहती है और न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। कुछ न्यायालय में कभी कभी ऐसे भी लोग आ गए जिन्होंने न्यायालय को भी संदेह के घेरे में कर दिया, तो उससे भी डर लगता है लोगों को। कुछ तो हुआ है रामपुर में, क्योंकि लगातार। लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बैठे हैं उससे देश को बहुत उम्मीद है, और अगर वो सही चले तो सरकारों को सीधी कर देंगे, ये उनकी पावर है। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि अब लाठी से वोट जीता जाएगा। क्या वोट जो चुनाव होंगे लाठी से? देखिए, हाँ होता है। जब लोकतंत्र पर हमला होता है तो जनता उठती है, और जो लाठी से वोट छीनते हैं जनता लाठी से उनको भी पीटती है। ये उनको याद रखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामपुर में जो हुआ एक उपयोग है, हो सकता है कि यही आगे भी किया जाए। देखिए, कहने को कौन क्या कहेगा इसका तो मैंने ठेका नहीं लिया, लेकिन जनता है। अंग्रेज भी थे इस देश में, मुगल भी थे इस देश में, इस देश की जनता ने भगाया उन्हें। कोई नेता थोड़े गया था भगाने के लिए, जनता ही जाती है, और जनता जब उन्हें भगा सकती है तो ये क्या चीज़ है? क्या कहेंगे आपको जो कुछ भी हुआ इस कुछ लास्ट दिनों में? देखिए, जो भी हो रहा ये देश का दुर्भाग्य है। ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र देश में बचा नहीं है। इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। नहीं, प्रधानमंत्री तो लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र जो है सबसे मजबूत जो हमारे सरकार में हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी साख इतनी खराब कर चुके हैं झूठ बोल बोल के, कि अब वो सच भी बोले तो जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। विश्वास नहीं करेगी। लेकिन अगर अब ये 8-8.5 साल में उन्होंने एक भी सच बोला हो देश को तो वो बता दे। लेकिन राजनीतिक गलियारे में अब रामपुर की चर्चा ज़्यादा है। मायावती जहाँ एक तरफ कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि जानबूझ कर हराया गया आजम खान को। देखिए, अब कोई क्या कह रहा है, यही तो दुर्भाग्य इस देश का, कि जिनको सत्ता से लड़ना चाहिए वो सत्ता के तो चाटुकार बन गए और विपक्ष से लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो कोई भी व्यक्ति हो, क्या वो अपने व्यक्ति को हराना चाहेगा? वो व्यक्ति टिकट बांटने वाला था, टिकट देने वाला है, अपनी पार्टी का टिकट देता है। जब उसने टिकट दिया है तो वो उस टिकट देने वाले को हराएगा? नहीं हराएगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ अखिलेश रामपुर में नहीं चाहता था तो वो किसी और को टिकट दे सकता था, वो फुल पावर में था, उसी के हाथ में तो थी। बिल्कुल। तो वो ऐसे पहले टिकट देगा और फिर अपने कैंडिडेट को हराएगा। इतनी मूर्खता की बात कौन कर सकता है, ये आपने समझ लिया। लेकिन मायावती ने ये नहीं कहा कि जो वोटरों पर लाठी चली उसके बारे में कुछ नहीं बोला। कैसे बोल देगी?
जब मैं सरकार का पिट्ठू हूँ, सरकार के अधीन गुलाम हो चुका हूँ, सरकार ने मुझे बांध लिया है डरा के धमका के कैसे भी, तो मैं सरकार के खिलाफ कैसे बोल जाऊंगा? अखिलेश यादव करेंगे प्रशासन ने वो जो है वोट लूटा है वहाँ पे, ये चुनाव नहीं हुआ। मैं तो बता दिया, इससे बड़ी और क्या बात है जब मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की लूट हुई है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, इससे ज़्यादा और क्या है? लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है आयोग अभी तो कुछ इस पर बोला नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन उनका बंधुआ मजदूर हो, बंधुआ मजदूर है, बिल्कुल बंधुआ मजदूर है। 6 महीने से इलेक्शन कमीशन की पोस्ट खाली पड़ी थी। सरकार को पता चला 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई है। 17 तारीख को उन्होंने अपने एक अधिकारी को वीआरएस दिलवाया और उसकी सारी फॉर्मेलिटी एक रात में पूरी करके 18 तारीख को उसे इलेक्शन कमीशन में बैठा दिया। तो जिस आदमी के साथ उन्होंने इतना किया हो, क्यों लाए उसे ऐसे? तो वो इसलिए तो लाए कि ये हमारा गुलाम है और गुलाम अपने मालिक की बात करता है, वो किसी और की बात नहीं सुनता। लेकिन रामपुर के बाद अब एक विधायक कह रहे हैं कि अगर हमारा विरोध करोगे तो बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। किस किस पे चलेगा? देश की जनता से मेरा अनुरोध है, मत घबराओ। जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। घबराओ मत, आज तुम्हारे घर टूटे हैं, कल दूसरों के भी टूटेंगे और तोड़ने वालों के तो जरूर टूटेंगे। क्या कहेंगे जनता से जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं? कोई बात नहीं है, लोकतंत्र में तो चलता है। जब हमारा देश की आज़ादी थी उसमें जो है हमारे लगभग 1,35,000 के करीब भारत देश के नागरिकों ने ही तो शहादत दी थी। समझ लेना देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हो सकता है आज तुम्हारी बारी है लाठी खाने की, कल को हमारी भी होगी। और वो देख चुके, वो देख चुके। जो लोग जीएसटी को अच्छा बताते थे आज शटर डाल के भाग रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, आज तुम्हारी बारी है तो कल मेरी भी बारी है। ताऊ साथ में खड़ा रहेगा। देखिए ताऊ तो जब तक जिएगा, ताऊ तो अपना जीवन जनता के नाम कर चुका। जब तक जीऊँगा गलत को गलत कहता रहूँगा, सरकार की जो गलत नीति होंगी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। सदन में चाहे अकेला रह जाऊँ, कोई ना लगे साथ, मैं तब भी बोलूँगा। जेल में डालेंगे वहाँ बोलूँगा, खड़ा पानी भेजेंगे वहाँ बोलूँगा। जब तक जुबान है मुँह में, इसे कोई ना खरीद सकता है ना कोई चुप कर सकता है। अब तो सदन में बात हो रही है, ईवीएम को लेकर बात हो रही है, चुनाव सुधार बिल आने वाला है, उसको लेकर बातचीत चल रही लगातार। और जो है विपक्ष लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो भी गठन किया जाता है उसमें विपक्ष की बात हो, सुप्रीम कोर्ट सबके अधीन में किया जाए। नहीं, होना भी चाहिए। जब एक व्यक्ति किसी को चुनेगा तो वो गलत को चुन सकता है, लेकिन जब अलग अलग लोग होंगे तो वो गलत नहीं जा सकता, उसका कोई ना किसी को पता चल जाएगा। तो यही है, होना चाहिए। ईवीएम का सवाल, ईवीएम पर भी सवाल आप सदन में। ईवीएम क्या है? क्या है ईवीएम? आपने गुजरात में देखा ना, ईवीएम के पास खड़ा, वो वोट डालने आया, बोला रुक जा, उनने बटन दबा दिया, जा, गले में उसके वो पड़ा आई कार्ड, इसका मतलब वो सरकारी कर्मचारी था। फिर कोई आ रहा, चल हो गया, वो बटन दबा रहा। तो ये क्या है? एक खुलासा ये हुआ है, घंटे में 16 लाख वोट कैसे पड़ गए? 1 सेकंड में 37 वोट कैसे पड़ गए? वो कौन सी मशीन है जो इस हिसाब से चलती है? 1 सेकंड में 37 वोट डाल दिए। अरे यार, एक बूथ पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गई, जबकि गुजरात के तो किसी भी बूथ पे भीड़ नहीं थी, तो वो वोट कैसे पड़ी? सवालिया निशान अब है ईवीएम पे। है नहीं, सवालिया निशान ईवीएम पे नहीं, वही प्रशासन है। अच्छा। दबा बटन दबा रहे प्रशासन। और एक मशीन से पता चला कि उसमें 7 वोट पड़ी और ये पर्ची किस लिखड़ी, ऐसा भी आया। अच्छा, ऐसा भी। हाँ, तो ये क्या है? प्रशासन को देखना चाहिए, शासन को, और चुनाव आयोग को देखना चाहिए। कुछ जनता का अगर विश्वास रहेगा, देखिए सरकार क्यों बनती है, जनता का विश्वास रहे। और जब जिस चीज़ से जनता का विश्वास उठ जाए उसको ख़त्म कर देना चाहिए, या जनता को ऐसा विश्वास दिलाना चाहिए कि ये सही है, आप लोग गलत है। तो जनता कह रही है ईवीएम खराब है, चुद्दी को बदल दो, ख़त्म कर दो, पुराने पैटर्न पर। डिजिटल भारत है तो फिर ईवीएम तो रहेगा। डिजिटल भारत है, नहीं है डिजिटल भारत, नहीं है डिजिटल भारत, नहीं है डिजिटल भारत, नहीं है डिजिटल। आधुनिक भारत हो गया, डिजिटल भारत नहीं है डिजिटल भारत। क्यों? तो बताओ, किसान के गन्ने का पेमेंट डिजिटल आ रहा क्या?
नहीं आ रहा। किसान को खाद डिजिटल मिल रहा क्या? किसान को बीज डिजिटल मिल रहा क्या? किसान को डीजल डिजिटल मिल रहा क्या? है कुछ? नहीं है ना। किसान को गैस किसी को देश में गैस डिजिटल मिल रही? नहीं मिल रही है, तो कैसे लेके जा? कैसे लेके जा? लेकिन तो अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो 24 में तो फिर चुनाव लड़ना ही बेकार विपक्ष को। नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र है, जितना भी बच रहा थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करो। लड़ेंगे सब, मिलकर लड़ेंगे। लोकतंत्र बचाना पड़ेगा, संविधान बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचाना है और संविधान बचाना है और इस देश को बचाना है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा। क्योंकि कुछ नेता जो कन्हैया कुमार वो कह रहे हैं कि सारे जो संगठनों को पंगु बना दिया इस सरकार ने। अरे यार, पंगु तो वो तो बना रहे हैं। ये अब हमारी जिम्मेवारी है सबकी कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ें। गलती हम लोगों की भी है आपस में कि हम आपस में लड़ते हैं सत्ता के लिए। और अगर जो भी नेता सत्ता के लिए लड़े उसको वोट मत दो, जो देश के लिए लड़े उसको वोट दो। ठीक है, बिल्कुल आपका बिल्कुल साफ तरह बात की। रामपुर में जो भी हुआ, ताऊ ने कहा कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है और हर जनता को अब साथ आके इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, एक आंदोलन करना पड़ेगा। ताऊ ने कहा कि मैं हमेशा आंदोलन जो लोग करते हैं उनका साथ हूँ, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा।